नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश टी कंपनी सिलीगुड़ी में। जैसे कि आप देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोगों को मैसेज देता हूं ताकि बेरोजगार रोजगार मिले, बड़े बड़े व्यापारी को सही क्वालिटी मिले। तो इसीलिए डायरेक्ट सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री से आप चाय पत्ती बाई कर सकते हैं। उसके लिए पूरा आपको A to Z जानकारी देंगे। आप सोचते रहते हैं कि हाउ टू टी बिजनेस, मैं चाय पत्ती का व्यापार कैसे करूं और सैंपल कैसे मंगाऊं, डायरेक्ट सिलीगुड़ी से क्या प्रोसेस है, कितना पार्सल चार्ज होगा या फ्री में देगा। सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री जेहेतु भारत का सबसे सस्ता चाय मार्केट है। आप आसाम पे इस तरह का क्वालिटी का डुबास का, दार्जिलिंग का, सिलीगुड़ी का, जलपाईगुड़ी का, मैनागुड़ी का चाय पत्ती आपको अवेलेबल हो जाएगा सस्ता दामों पर। लेकिन आपको आसाम पे इस रेंज का चाय आपको मिलने वाला नहीं है, ना ही कोलकाता में। तो अपन इसके बारे में क्यों ना सोचे और सिलीगुड़ी से डायरेक्ट 2-4 बैग से भी आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं और चाय पत्ती का व्यापार जो है घर से शुरू करके आप एक परिवार को आसानी से चला सकते हैं। तो उसके लिए आज विस्तार से समझाएंगे। अगर आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आज आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। सैंपल कैसे मंगाएंगे और आपका घर तक कैसे पहुँचेंगे। मैंने तो कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर चाय पत्ती के बारे में सब कुछ बताते रहता हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, आप लोग जो सैंपल मंगाने का तो मंगा लेते हैं, उसका मंगाने के बाद टेस्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन आप कंपनी को कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा कंपनी से ही, फ्रेश टी कंपनी से ही आपने चाय पत्ती लिया और ऑर्डर देना पड़ेगा। आपने तो 1-2 जगह से, 2-3 जगह से सैंपल मंगाया होंगे। लेकिन मेरा कहने आज इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको सैंपल मंगाना है, मंगा के जो है स्टॉक करके नहीं रखना होता है, उसका भी प्रोसेस आपको बताएंगे क्या रीजन होता है। तो दोस्तों, सैंपल तभी मंगाए जब आपका रिक्वायरमेंट होते हैं। आप सैंपल मंगा के रखने के बाद क्या होता है उसका रीजन पहले आपको बता दूं। सैंपल मंगा तो लेते हैं आप लोग, लेकिन टेस्टिंग करना भूल जाते हैं या कुछ काम के वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और जब 5 दिन 10 दिन के बाद जब टेस्टिंग करके कंपनी को ऑर्डर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम बता दूं। सैंपल मंगा के ऑर्डर हाथों हाथ देना जरूरी होता है। क्यों बताऊं, थोड़ा नोट करके आप रख लीजिएगा। इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो आज मैसेज दे रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग खाली यही कंपनी को दोषी ठहराते हैं कि जो सैंपल आया वो सैंपल नहीं आके दूसरा सैंपल मतलब चाय आ गया। तो क्या रीजन मैं बताऊं। रीजन ये है कि देखिए, एक बड़े बड़े होलसेलर के पास या फैक्ट्री में 10-15 दिन या 20 दिन तक सैंपल मतलब जो इनवॉइस नंबर आप लोगों को भेजा जाता है, जो क्वालिटी, या 5 दिन या 4-5 दिन या 7 दिन या 10 दिन, उससे ज़्यादा वो इनवॉइस नंबर का चाय का दाना आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है सिलीगुड़ी का चाय का बागान, चाय का फैक्ट्री होते हैं और यहाँ से पूरा ऑल वर्ल्ड पे चाय पत्ती जाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, सैंपल मंगा के रख देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं। जब 20-25 दिन होते हैं तब जाके दोबारा आप क्या सोचते हैं कि भाई हाँ आप एक काम चालू करना है, लेकिन तब तक वो जो आपका क्वालिटी जो आपको तक भेजा गया है वो क्वालिटी नहीं होता है। और उसके आधार पर मान लीजिए श्रीरामपाड़ा का सैंपल आपके पास गया 140 और आप 15 दिन के बाद ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे को ये वाला चाय चाहिए 4 बोरा 6 बोरा ये लो। अब वो इनवॉइस नंबर गया, नई चाय की बात कर रहा हूँ, वो इनवॉइस नंबर गया
मान लीजिए 109 या 115, जब आप ऑर्डर देंगे वो 109 या 115 के इनवॉइस नंबर होगा नहीं। अब इनवॉइस नंबर आ गया 125-30, फिर वो क्वालिटी कहाँ से आ पाएंगे आप? आपका 140 में गया 115 इनवॉइस नंबर, आप 15-20 दिन के बाद ऑर्डर देते हैं तो वो नहीं होगा। उसी के आधार पर 140 रुपये के आधार पर मैं क्या करेंगे, दूसरा कंपनी का आपको बीपी भेजेंगे। तो यही मेन रीज़न होता है। चाय का 12 महीना क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको जो है टाइम टू टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा, और जब भी आपके पास सैंपल पहुंचेगा तुरंत आप चेक करके ऑर्डर दीजिए। तो आपको जो है जो सैंपल में गया वो सैंपल जो है आपका चाय पत्ती भी पहुंचेगा आपका घर तक। आप कहीं पे भी है, आप जंगल में भी है तो फ्रेश टी कंपनी आपको घर बैठे जो है पार्सल पहुंचा देगी। क्योंकि आपको मालूम है भारत में जो है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का काम मतलब जोरों पर है। ऑफलाइन का काम बहुत ही कम हो गया, ऑनलाइन का काम ज़्यादा हो गया। तो आप जंगल पे भी रहेंगे तो आपको फ्रेश टी कंपनी जो है पार्सल आपको घर तक पहुंचाएगी। उसके लिए पार्सल चार्ज देना ज़रूरी होता है फास्ट टाइम के लिए। तो ये सारे बातें जो है हम करते रहते हैं। आपको मन में सवाल यह उठता है कि मैं एक बार व्यापार कर लिया और करके बंद कर दिया, फिर दोबारा जब आपने फायदा वाली बात याद आ गई फिर दोबारा आपने चालू किया, लेकिन उसमें भी असर पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस तो है मार्केट में चाय कैसे बेचा जाता है, लेकिन आपका जितना ग्राहक था, कस्टमर था, दुकानदार था या चाय वाले टपरी था, वो सारे ख़त्म हो चुका है। फिर आपको दोबारा अगर चाय पत्ती का बिजनेस करना है तो आप नए सिरे से चालू करना पड़ेगा। आप बल्क में चाय पत्ती लेते हैं, चारों तरफ से आपने चाय पत्ती मंगाते रहते हैं, लेकिन आपका मनपसंद चाय पत्ती होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? इसका भी रीजन भी सुन लीजिए क्यों नहीं होता है। आप 140 में सीरम पड़ा लिया, कोलकाता से लिया, रानीरहाट लिया 135 में, आपने सोचा सीरम पड़ा का चाय अच्छा नहीं है, रानीरहाट अच्छा है। लेकिन दोस्तों कट्टे के पीछे भागेंगे तो आपका क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा। और भारत में आधा जो कस्टमर होता है हमारे, वो ऐसे बोरा के पीछे भागता है। जैसे ये ब्राउन बैग है, ग्रीन बैग है, ये ब्लू बैग है, ये बैग के पीछे भागते हैं। दोस्तों बैग के पीछे नाम से पीछे भागेंगे तो आपका क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। अब लोग सोचते हैं हाउ टू टी बिजनेस, सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री से चाय पत्ती कैसे मंगाए। तो इसके लिए सारे प्रोसेस जो है हम आप लोगों को बताते रहते हैं। आपको बिजनेस करना है, खुद का कंपनी खोलना है, खुद का आपको जो चाय पत्ती का व्यापार, खुद का ब्रांड खोलना चाहता है, छोटी पाउच से लेकर 250 ग्राम तक या जार में, या कैसे आपको बिजनेस करना है, सारे बातें मैं करते रहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको और एक बार बताने वाला हूँ कि फ्रेश मेस चाय का पैकेट जो है कौन सी साइज में है और कौन सी रेट में है, तो ये आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बने रहे वीडियो पर। जैसे कि दोस्तों देखते रहते हैं फ्रेश टी का डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आप लेंगे। चाय पत्ती का गोदाम से अगर आप होलसेल में चाय पत्ती का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले सैंपल मंगा के आपको घर बैठे सैंपल चेक कर लेना ज़रूरी होता है। चाय पत्ती के व्यापार में या बिजनेस पे आप कौन सी पैकेट खुद का नाम से बनाएंगे, उसके लिए पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। जेहेतु चाय पत्ती के गोदाम से चाय का गोदाम सिलीगुड़ी टी फैक्ट्री से अगर आपको चाय पत्ती लेके और इस तरह का ब्रांड आपको बनाना है, फ्रेश मेस चाय का पैकेट सभी साइज में, अगर खुद का ब्रांड नहीं बना के अगर खुद का ब्रांड भी अगर बना लिया तो ये जो ये 20 रुपए का है, देखिए ठीक है, ये 10 रुपए का है,
सभी साइज में आपको दिखाने वाला है। तो ये 100 ग्राम का है, ठीक है। और इस तरह का चाय पत्ती का ब्रांड भी आप बना सकते हैं, उसके लिए आप फ्रेश टी से संपर्क कर सकते हैं। चाय पत्ती का गोदाम से अगर चाय पत्ती लेके खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं तो फ्रेश टी का कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप भी लेना चाहते हैं फ्रेश टी का डायरेक्ट सिलीगुड़ी से, जार में, पैकेट में, सभी साइज में, है ना, तो आप डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर भी ले सकते हैं। डायरेक्ट चाय का गोदाम से चाय पत्ती लेके आप चाय पत्ती का व्यापार शुरू कर सकते हैं। चाय का गोदाम से चाय पत्ती लेने से आपका चीप एंड प्राइस में चाय पत्ती अवेलेबल हो जाएगा और आपका जो मुनाफा है वो आपका पोसा जाएगा। दोस्तों, कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आपको अगर चाय पत्ती का कुछ भी बल्क में टन के टन 1000, 5000, 10,000, 20,000 kg तो आप ले सकते हैं। और जो है कम से कम ऑर्डर जो है फ्रेश टी 4 बैग से नीचे नहीं देते हैं। तो फ़ोन करने से पहले ये बात ज़रूर सोचें। मिनिमम ऑर्डर 4 बैग होता है और मैक्सिमम जो है आप 4000 kg, 4000 थैला, मतलब इस तरह का बोरा भी ले सकते हैं। 20 टन, 25 टन, 50 टन, जितना चाहिए आपको। चीप एंड प्राइस में, लो इन्वेस्ट में आप चाय पत्ती का व्यापार शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी से। तो दोस्तों, सब कुछ एक ही वीडियो में बताते रहता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आपको सैंपल कैसे मंगाना चाहिए, आपको ब्रांड कैसे बनाना चाहिए, आपको फ्रेश मिक्स चाय का डीलरशिप कैसे लेना चाहिए, आपको लूज चाय पत्ती कैसे मिलेगा, कैसे ट्रांसपोर्ट से जाएगा, सारा डिटेल में बताते रहता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।